मेहरबान कदरदान, मैं हूँ आपकी होस्ट मायरा खान। गुर्बत खत्म करूंगा वो बयान किधर है, पलट तेरा ध्यान किधर है। मिनी बजट कप आवाम का खून निचोड़ेगा, कोई अपने पैरों की मट्टी नहीं छोड़ेगा। भूल जाओ हर बीमारी क्योंकि खुलने लगी है क्या कहो की पचारी। मरियम नवाज का सियासी करियर शुरू होने से लेकर अब तक जुनैद सफदर की शादी वो पहला मौका है जिसमें कैप्टन सफदर और मरियम नवाज इकट्ठे नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज के साथ तस्वीर बनवाने पर हम कैप्टन सफदर को मुबारकबाद पेश करते हैं। शरीफ खानदान में एक से बढ़कर एक गुलकार मंजरे आम पर आ रहे हैं। सोशल मीडिया विंग के साथ साथ नून लीग का एक म्यूजिकल विंग भी होना चाहिए। और सुनिए, इमरान खान के बाद अब सलमान खान भी सऊदी अरब पहुंच गए। सलमान खान रिलीफ पैकेज लेने गए थे या फिर कैटरीना कैफ की शादी पर छुप छुप कर रोने के लिए गए थे? नून लीग ग्रीन लाइन का क्रेडिट लेने तो कराची पहुंच गई, लेकिन महंगाई का क्रेडिट लेने से अब तक इनकार ही कर रही है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन के यहाँ 7वें बच्चे की पैदाइश है। बोरिस जॉनसन बरतानिया के वजीर आजम है या फिर अफगानिस्तान के? तो आइए नाज़रीन देखते कि आज पटारी में से क्या क्या निकलने वाला है। और मेरी बात सुनो है, बगैर तनख्वाह के काम करने वाले रिपोर्टर, मईशत को तबाह करने का जो डोली के मंसूबा था उस पर आज भी नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है। अब तो सिर्फ अपने मंसूबों का क्रेडिट ले रहे हैं। खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां, डिस्ट्रीब्यूटर सियासतदान हैं या उनके रिश्तेदार हैं। अब हुकूमत किसको हाथ डाले? शुक्र है कि वजीर आजम का कोई कारोबार नहीं है। वो तो रहन उन्हें किसी का भी नहीं देना। हमने तो लोगों को गरीब बनाया था, लेकिन आपने तो गरीब का जीना हराम कर दिया। बिल्लो रानी, आप तो घर का सामान खरीदती हैं, आपको तो अंदाजा होगा महंगाई का। असल में ना मुझे वो तोहफे तो ही मिलते हैं ना, तो मुझे आई डोंट हैव एनी आइडिया। अच्छा दानव साहब, बताइए मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं? क्यों, जो है आपने आईफोन मंगवाना है? मतलब है कि मियाँ साहब की सेहत और मुल्क के सियासी हालात साजगार होंगे तो मियाँ साहब जो है ऐसे आएंगे जैसे करण अर्जुन आए थे। जिंदगी से यही गिला है मुझे कि तू बहुत देर में मिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे, देर से तू ही क्यों मिला है मुझे। वैसे शेखू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाय हाय, क्या बताऊं, वो शेख साहब भी तो फिल्म में टाइटल रोल कर रहे हैं। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਇਹ ਸਸਤਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। बिलाखिर गुज़श्ता हफ्ते कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह होने की देर थी कि इस पकी पकाई देग को खाने सभी वहां पहुंच गए। नून लीग के रहनुमा देग तो नहीं खा सके, अलबत्ता डंडे शंडे जरूर खा लिए। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट फैमिली कोर्ट में खड़े उस बच्चे की तरह है जिसका एक हाथ बाप के हाथ में होता है और दूसरा हाथ माँ के हाथ में। मंसूबा कोई भी शुरू करे, क्रेडिट वही लेता है जो उसे पूरा करता है, और खान साहब इस वक्त इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट ले रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी हुकूमत ने कोई वादा तो पूरा किया। नहीं खान साहब, आपने एक और वादा पूरा किया है, लेकिन आप उसका क्रेडिट नहीं ले रहे। कौन सा वादा? वही कि मैं इनको रुलाऊंगा। आज पूरी कौम रो रही है। वो हम काम करने आया है, क्रेडिट लेने नहीं। कौम को रुलाने का क्रेडिट हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को देते हैं। वाह वाह, क्या कहने, ये होता है लीडर। खान साहिब, नून लीग भी ग्रीन लाइन मंसूबे का अलामती इफ्तिताह करने जा रही है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? और इस बारे में मैं बहुत बुरा भला कहता हूँ। और पहले तो मुझे कोई ये बताए कि ये अलामती इफ्तिताह क्या होता है। कल को ये अलामती हुकूमत बना लेंगे तो क्या आप मान लेंगे? खान साहिब, नून लीग वाले कहते हैं कि आप उनके मंसूबों पर तख्तियां ना लगाएं। क्या आप वाकई उनके मंसूबों का क्रेडिट ले रहे हैं? और बड़ा तुम्हारा फफूंदी वाले पापड़ जैसा मुंह है। और मेरी बात सुनो है,
बगैर तनख्वाह के काम करने वाले रिपोर्टर, मईशत को तबाह करने का जो नून लीग का मंसूबा था उस पर आज भी नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है। अब तो सिर्फ अपने मंसूबों का क्रेडिट ले रहे हैं। नसीब अपना अपना के बाद पेशे खिदमत है, क्रेडिट अखपल अखपल। खान साहब, नो लीग तो नो लीग, पीपल्स पार्टी वाले भी यही कह रहे हैं कि ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ का था। और शुक्र करो उन्होंने इसे नवाज शरीफ का मंसूबा कहा, वरना मेरे बोगस में तो इसे नरेंद्र मोदी का मंसूबा भी कह सकते हैं। खान साहब, ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन ये दोनों मंसूबे नून लीग ने शुरू किए थे, लेकिन उसका क्रेडिट आपकी हुकूमत ले गई है। तो आप मुझे बताएं कि आपकी हुकूमत और किस किस लाइन का क्रेडिट लेना चाहती है। और शक्ल तुम्हारी अच्छी है, बातें कैसे बुरी बुरी करी हो। ग्रीन लाइन भी हमने बनाई और ऑरेंज लाइन भी हमने बनाई है, और ये जो सस्ता राशन लेने की लंबी लाइन लगी है ये भी हमने बनाई है। खान साहब, मरियम औरंगजेब ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हम महंगाई के एतबार से तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। आप फिक्र न करें, हम खान साहब की क़यादत में पहले नंबर पर आके महंगाई की सुपर पावर बनेंगे। और तू कोरोना के टीके लगा जाकर, शाबाश चल। और मेरी बात सुनो झूठी चाय पीने वाले रिपोर्टर, तुम ये तो कह रहे हो कि हम महंगाई के एतबार से तीसरे नंबर पर है, पर ये क्यों नहीं सोच रहे कि हमसे ऊपर भी 2 मुल्क है। खान साहब, आप कराची तो आ ही चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कराची में आटा 250 रुपए किलो हो चुका है। और तुम्हारी शक्ल बताती है तुमने आज तक कोई खैर की खबर नहीं दी होगी। और मैं तो कब से सिद्ध हुकूमत को कह रहा हूँ क्या हो और मिलकर महंगाई करे। सॉरी, ये ना लिख लेना, मेरा मतलब है कि आप बिल्कुल काम करे और महंगाई का खात्मा करे। खान साहब, हुकूमत तो कहती है मईशत में बेहतरी आई है, अगर वाकई बेहतरी आई है तो इसके साथ आम आवाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे। और बुर्गी के पंजों को पाए कहने वाले सहाफी, आटा महंगा है, घी महंगा है, चीनी महंगी है, रोटी पहुंच से दूर है, ये मईशत के असरात ही तो और क्या है। और बताओ इनको। और दफा करें जी, ये है ही चवल। हम चीन और अमेरिका के दरमियान फासले को कम करेंगे। वो कैसे? जैसे हमने जापान और जर्मनी के दरमियान किया था। और चलो भाई नाज़माबाद वाले, नाज़माबाद, और टिकट बगैर टिकट कौन है भाई? बगैर टिकट कौन है? हुकूमत महंगाई का डायरेक्ट बॉम्ब गिराती है और माफिया महंगाई के लिए एशिया की मसनूई किल्लत पैदा करती है, और हम एशिया की डिमांड पैदा करके महंगाई करने का मौका देते हैं। कहीं यकीन आ रहा? अरे भाई, तारीख गवाह है, जब जब चीनी महंगी हुई है उसका इस्तेमाल भी ज्यादा हुआ है, और इंसुलिन का भी। आटे और चीनी के बाद अब नाजरीन खाद की भी जखीरा अंदोजी शुरू हो गई है। बेचारे काश्तकारों पर क्या गुजर रही है, आइए आपको दिखाते हैं। खाद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, खाद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, उसकी तरसील हमें हो, उसकी तरसील हमें रोज रुलाती होगी, खाद तो आती होगी। हाय 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 हाय, खाद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, कीमत सुन के उसकी मेरी जान चली जाएगी, खाद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। खादा बिछड़े सजन दिया आया, अखियां चुमी वसदा, खादा बिछड़े सजन दिया आया, ताड़ियां, अखियां चुमी वसदा, खादा बिछड़े सजन दिया आया, अखियां चुमी वसदा। यार ये कैसी सब्सिडी है जिसके बाद खाद ही नहीं मिलती। देख भाई, या तो सब्सिडी मिल सकती है या फिर खाद। अब तू बता तुझे क्या चाहिए? बस एक इसकी जखीरा अंदोजी रह गई थी, वो 20 शुरू हो गई है। भाई ये बस तुझे लगता है, अभी पता नहीं क्या क्या जखीरा होना बाकी है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, आज अगर जहर का इस्तेमाल बढ़ जाए तो उसकी भी जखीरा अंदोजी शुरू हो जाएगी। और तुझे चाहिए तो हुक्म कर, मैं ला के दूं तुम्हें। और नहीं यार, वैसे ये क्या बात हुई, जरा इन मुल्क में खाद नहीं मिल रही, हद हो गई है यार।
लो यार, ज़रूरी मुल्क में गंदम की शॉर्टेज नहीं हो जाती? हुकूमत को नहीं पता कि काश्तकारों को खाद नहीं मिलेगी तो ज़रूरी अनाज कैसे पैदा होगी? हुकूमत को पता है गैस नहीं आएगी तो खाना नहीं पकेगा। आ रही है गैस? अभी शुक्र करो हमारे घर की गंदम होती है। आटा खरीदना पड़ जाए ना तो लग पता जाएगा। शुक्र है हम गांव में रहते हैं। ओ फिक्र ना करो, शहर खुद चलकर गांव की तरफ आ रहे हैं। अरे साईं, मैं तो सोचता हूँ कि जमीन बेचकर मैं विजिट वीजे पर कनाडा चला जाऊं और वहां जाकर स्लिप हो जाऊं। और नहीं यार, मेरे चाचे का लड़का भी वहां जाके स्लिप हो गया था। हाँ तो फिर? उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। अरे बाबा, ये जेलम, गुजरात, मंडी बाउदीन के लोग धड़ाधड़ यूरोप क्यों जा रहे हैं सही बताओ? बदला ले रहे हैं। बदला हैं? किस बात का? और यार, सिकंदर यूनानी यहाँ पर आया था इल्लीगल, अब ये वहां पर जा रहे हैं इल्लीगल। यार हुकूमत इन जखीरा अंदोजों की पकड़ क्यों नहीं करती? और शाबाश, ये शुगर मिले सियासतदानों की, फ्लोर मिले सियासतदानों या उनके रिश्तेदारों की। खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां, डिस्ट्रीब्यूटर सियासतदान हैं या उनके रिश्तेदार हैं। अब हुकूमत किसको हाथ डाले? शुक्र है कि वजीर आजम का कोई कारोबार नहीं है। वो तो रहन उन्हें किसी का भी नहीं देना। अरे बाबा, किसानों के साथ हमेशा से ज्यादती होती आ रही है। सारा साल मेहनत करते हैं और उनको भी आटा महंगा मिलता है। यार ऐसी तो है, गन्ने की काश्तकारी हम करते हैं और मुनाफा शुगर मिल माफिया कमा लेती है। हमें तो वक्त पे अदायगियां भी नहीं होती। ये हुक्मरान इनकलाब फ्रांस को ललकार रहे हैं। ओए फ्रांस है किथे? पता नहीं। अरे बाबा, ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे सब मेरे साथ मिलकर गाओ। ओ दे दे खाद दे, खाद दे, खाद दे रे, दे दे खाद दे। ओ दे दे खाद दे, खाद दे, खाद दे दे, दे दे खाद दे। ओ दे दे खाद दे, खाद दे, खाद दे दे, दे दे खाद दे। ओ दे दे खाद दे, खाद दे 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 रे, ओ दे दे खाद दे। नाजरीन, कहीं मत जाएगा क्योंकि हम आने वाले हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने तो लोगों को गरीब बनाया था, लेकिन आपने तो गरीब का जीना हराम कर दिया। बिल्लो रानी, आप तो घर का सामान खरीदती हैं, आपको तो अंदाजा होगा महंगाई का। असल में ना मुझे वो तोहफे तो वाइफ ही मिलते हैं ना, तो मुझे आई डोंट हैव एनी आइडिया। अच्छा दाना साहब, ये मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं? क्यों, जो है आपने आईफोन मंगवाना है? मतलब है कि मियाँ साहब की सेहत और मुल्क के सियासी हालात साजगार होंगे तो मियाँ साहब जो है ऐसे आएंगे जैसे करण अर्जुन आए थे। जिंदगी से यही गिला है मुझे कि तू बहुत देर में मिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे, देर से तू ही क्यों मिला है मुझे। वैसे शेखू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाय हाय, क्या बताऊँ, वो शेख साहब भी तो फिल्म में टाइटल रोल कर रहे हैं। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਇਹ ਸਸਤਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। नवंबर 2021 में एक वक्त आया कि यूं लगने लगा जैसे हुकूमत गयो, फिर यूं हुआ कि ऑपोजिशन ही गयो। ये तो सभी जानते हैं कि इलेक्शंस का आखिरी साल डिलीवर करने का होता है, लेकिन फिलहाल तो वज़ीर आज़म साहब सिर्फ स्पीच ही डिलीवर कर रहे हैं। गुज़श्ता 3.5 सालों में हुकूमत ने जिस भी मंसूबे का इफ्तिताह किया, नून लीग ने दावा कर दिया कि भाई ये मंसूबा तो हमारा है, बस नए बगे चुप रहंदे ने। आज हमारे सेगमेंट ब्लास्टिंग पॉइंट में बिल्लो रानी के सामने यही डिबेट चल रही है, देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रेटिंग की मलका, प्राइम टाइम की महारानी। हाँ हाँ, ये लड़की बिल्कुल ना बदली, ये तो वही बिल्लो रानी है। हो क्या कहने बिल्लो रानी, कमाल ही कर देती है। थैंक यू जी, कभी मैंने गरूर नहीं किया। खैर ये छोड़े, आप बताएं शाहिद खान साहब, सियासत पे बातें तो होती रहेंगी, जुनैद सफदर का ब्याह कैसा जा रहा है? बंदे लोग
वड्डियां गल्लां। शादी हो तो ऐसी हो, नहीं ते बंदा शेख रशीद ही चंगा। कोई नहीं क्या पता जी फंक्शन का, इन्होंने तो पिंडाल के बाहर और चूने से वेलकम लिखना होता है। आपको तो वो भी नसीब नहीं होता, अचानक पता चलता है कि फिर शादी हो गई है। अच्छा अच्छा प्लीज कीप्स क्वाइट। देखें आप लोग तो लड़ते ही रहते हैं, आज जरा बिल्लो रानी के शो में आए हैं, जरा हंस खेल ले। देखें कितना प्यारा सूट पहना है मैंने, वही ब्याह है ना, वही जुनेद सफदर का। ये बताइए कि हकान साहब कि बड़े आप लामती इफ्तिताह कर रहे हैं, हमें तो आप बुलाते ही नहीं है। वो इफ्तिताह लामती नहीं था, मलामती था जी, मलामती। सारी दुनिया जानती है कि ये मंसूबा हमारा है, और तो और पीपल पार्टी ने भी गवाही दे दी है। पीपल्स पार्टी का गवाही देना कन्फर्म कर देता है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं ना। आप भी तो पीपल्स पार्टी में थे कभी, मुझे याद आया। ओ जी, मैं कभी एंकर भी था और साथ में वकील भी। लो साबित हो गया ये झूठ बोल रहे हैं। पूरा मुल्क जानता है इन्होंने 3.5 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारे मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगाई। बासी साहब, सारा मुल्क जानता है कि आपके मंसूबे सिर्फ कागजों में थे, बस रकमें असली निकल रही थी। तो आपके दौर में कौन सा करप्शन रुक गई है? अनकरीब सारे चट्टे खुलने वाले हैं। लो, भूल गए वो लेक्चर जो हमजा शहबाज ने बच्चों को दिया था? प्यारे बच्चों, करप्शन होती है, पैसा खाया जाता है, ये रीत पढ़ने दे। आपके लीडर ने वो 3 शादियां की हुई हैं। भला की मंतक हुई, आपको समझ आ रही? बस मेरी मर्जी, मैं जो चाहे जवाब दूं। ये तो इनका खासा है जी, जब इनके पास कोई जवाब ना हो तो ये पर्सनल हो जाते हैं। जवाब में आप खान साहब का बयान भी तो याद करवा सकते थे। जब बिजली और तेल महंगे हो जाएं तो समझना लीडर चोर है, जवाब में आप ये भी तो कह सकते थे। हाँ हाँ, वही हैं भला मेरे शो दे विच की हो रही है? वो जैसे टंडोलकर ने वकार यूनुस को और कोहली ने मोहम्मद आमिर को अपना बैट दिया था, मैंने भी इसी तरह इनको जवाब दे दिया। मैशियत इनसे संभाली नहीं जा रही, महंगाई आसमान को छू रही है और ये चैंपियन बने फिरते हैं। जिस गुर्बत का रोना आप रो रहे हैं उसका बीज आप ही ने बोया था। हमने तो लोगों को गरीब बनाया था, लेकिन आपने तो गरीब का जीना हराम कर दिया। बिल्लो रानी, आप तो घर का सामान खरीदती हैं, आपको तो अंदाजा होगा महंगाई का। असल में ना मुझे वो तोहफे तो वाइफ ही मिलते हैं ना, तो मुझे आई डोंट हैव एनी आइडिया। हरा धनिया तो खरीदती होगी। वो ना असल में आपके भाई लेके आते हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, मैंने खबरों में देखा था कि महंगाई बहुत हो गई है। बिल्लो रानी, बस थोड़े दिन है इस हुकूमत के, हमारा महंगाई मार्च इस हुकूमत को उड़ा के रख देगा। ओ दिन डुब्बा जो घोड़ी चढ़िया कुब्बा। ओए ए कुब्बा किनू क्या आई? जिन्नू मर्जी कमा, तेनू की लगे? मैनू जहर लगे। आज फिर दो हाथ हो ही जान। एक मिनट स्टॉप प्लीज स्टॉप। नाज़रीन, बिल्लो रानी का मकसद पूरा हो गया है, मुझे यहाँ पे इजाजत है, अल्लाह हाफिज। जी अब आप शुरू हो जाए, प्रोग्राम खत्म हो गया। रेडी स्टडी गो। हकान साहब, ये देखिए हकान साहब कितना अच्छा खेल रहे हैं, और ये फवाद चौधरी साहब वेरी गुड वेरी नाइस। शाहरुख खान लगे हैं। और अब वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा दाना साहब, ये मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं? क्यों, जो है आपने आईफोन मंगवाना है? मतलब है कि मियाँ साहब की सेहत और मुल्क के सियासी हालात साजगार होंगे तो मियाँ साहब जो है ऐसे आएंगे जैसे करण अर्जुन आए थे। जिंदगी से यही गिला है मुझे कि तू बहुत देर में मिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे, देर से तू ही क्यों मिला है मुझे। वैसे शेखू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाय हाय, क्या बताऊँ, वो शेख साहब भी तो फिल्म में टाइटल रोल कर रहे हैं। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਇਹ ਸਸਤਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। बंदर के हाथ में अगर माचिस आ जाए तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है, और अगर बच्चे के हाथ में माचिस आ जाए तो वो बंदर को आग लगा देता है।
अरे भाई, कैमरे की आंख को इजी ले लें, लेकिन अगर कोई बच्चा देख रहा है तो मोहतात हो जाए। अगर आप सवाल कर रहे हो और चाहते हैं कि सामने वाला बुरा ना मनाए तो कीजिए बचकाना सवाल। कैसे? ऐसे। फिर हम राना सनाउल्लाह से मिलने गए फैसलाबाद उनके घर, और वो फिर सोए हुए थे। राना साहब, छापा छापा जो है, छापा पड़ गया जो है। ओहो राना साहब, ये मैं हूँ। मतलब है आप इतनी जल्दी आ गए? आपने तो क़यामत से पहले नहीं आना था। मेरा मतलब है बैठे। राना साहब, मैं सहाफी हूँ, जूद मजूद नहीं। राना साहब, आप दिन के वक्त क्यों सो रहे थे? वो जो है अवाम का दुख मुझे रातों को सोने नहीं देता, इसलिए जो है मैं दिन चढ़े जो है सो जाता हूँ जो है। अब हम प्लान के मुताबिक राना साहब के साथ नाश्ता करेंगे। मतलब है यहाँ पर जो है जिस बंदे का नाश्ता जो मशहूर था वो तो है, मतलब है कब का फोत हो चुका है जो है। सियासी हरीफों से ज्यादा आबिद शेर अली के साथ आपकी मुखालफत क्यों इतनी मशहूर है? वो मुखालफत तो तब होती है जब हम हुकूमत में होते हैं। आजकल तो आपको पता है जो हम दोनों आजकल मस्कीन हैं जो है। हेरोइन केस के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? मेरा जो है किसी हीरोइन के साथ आज तक कोई मुआशका नहीं रहा जो है। ओह राना साहब, मैं मंशियात केस की बात कर रहा हूँ। और वो जो है वो मुझे फंसाने के लिए सियासी मुखालफिन की एक बूढ़ी साजिश थी। हालांकि मुझे फंसाने के लिए और ऑप्शन भी मौजूद थे जो है। जेल में गुजरे शब्बो रोज के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? मतलब है ये समझ लीजिए कि वो एक डरावना ख्वाब था। मतलब है डर के मारे आंख खुलने के बाद दोबारा आंख लगने पर दोबारा शुरू हो जाता जो है वो। सुना है आपको ठंडे फर्श पर सुलाया जाता रहा है। ये क्या बात कर दी है जो है, हद होती है। वो ठंडे फर्श पर सो कर जो है मेरे जो ख्वाब हैं वो सब फ्रीज हो गए हैं जो है। राना साहब मत रोएं, बल्दियाती इलेक्शन की आमद है, जनरल इलेक्शन भी सर पर है। आपने तंजीम साजी अब तक शुरू नहीं की। वो जो है तलाल चौधरी की तंजीम साजी के बाद हम सब ने तंजीम साजी से इज्तिमाई तौबा कर ली है जो है। राना साहब, बड़े लीडर जेल में जाकर किताब जरूर लिखते हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि जो है मैं जो है बड़ा लीडर जो है नहीं हूँ। बड़े लीडर जो है वो तो मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ है। मैं तो जो है एक अदना सा कारकुन हूँ जो है। अच्छा, सुना है मियाँ साहब को दही भल्ले बहुत पसंद है जो है, इसीलिए तो उन्होंने जो है ममनून हुसैन को जो है सदर बनाया था। वजीर कानून आपको भी बनाया था। मेरे आलू छोले मशहूर है? मेरा मतलब है मैं जो है मेरिट पर वजीर बना था। मेरे पास जो है कानून की डिग्री भी है जो है। राना साहब, वैसे दही भल्ले तो समनाबाद के भी बहुत मशहूर है। वो जो है मिलते रात को है, किसी दिन जो है आप जो है रात को आना जो है। अच्छा राना साहब, बताइए मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं? क्यों जो है आपने आईफोन मंगवाना है? मतलब है कि मियाँ साहब की सेहत और मुल्क के सियासी हालात साजगार होंगे तो मियाँ साहब जो है ऐसे आएंगे जैसे करण अर्जुन आए थे। सुना है आपकी मजाक की हिस्स बहुत मशहूर है, इसकी कोई खास वजह? मतलब है बंदा फैसलाबाद का हो और उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी ना हो, ये हो नहीं सकता जो है। फैसलाबाद में कॉमन सेंस हो ना हो, सेंस ऑफ ह्यूमर लाजमी होती है। राना साहब, दोपहर के खाने का कोई सीन नहीं? वो जो है मैं जो है मैं खुद डाइटिंग पे हूँ। अभी कोई लड़का आता है तो मैं आपको जो है वो अंडा टिक्की और एक रोटी और एक नान मंगा देता हूँ जो है, वो आप खा लेना जो है। नाज़रीन, राना साहब ने नहीं खिलाया खाना, लेकिन मुझे है जाना, इसलिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन कहीं मत जाएगा क्योंकि हम आने वाले हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जिंदगी से यही गिला है मुझे कि तू बहुत देर में मिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे, देर से तू ही क्यों मिला है मुझे।
वैसे शेखू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाय हाय क्या बताऊं, वो शेख साहब भी तो फिल्म में टाइटल रोल कर रहे हैं। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਇਹ ਸਸਤਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक मजेदार से स्किट का। आइए देखते हैं। टाइम क्या हो गया? ओहो, हीरोइन नहीं आई अभी तक। और देखे शेख साहब, और मैं डायरेक्टर हूँ कि मंशियात फरोश नहीं जनाब। ओहो, मैं फिल्म की हीरोइन की बात कर रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा शेख साहब, हीरोइनों के नखरे के बारे में आपसे बेहतर किसको पता होगा? ओ शेख साहब, वो हीरोइन ही क्या जो वक्त पे आ जाए? यार प्राइम टाइम शुरू हो चुका है, मुझे अभी चैनलों से फोन आने शुरू हो जाने हैं। और तुम्हें तो पता ही है मेरी मसरूफियत का है। ओ शेख साहब बस थोड़ी देर इंतजार करें, अभी आ जाएगी जनाब। वैसे हीरोइन है कौन? ओ शेख साहब बड़ी मशहूर अदाकार है नैना खान। मैं इस फिल्म में क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्टमेंट। मेरा मतलब है जी आप इस फिल्म के हीरो हैं, और क्या? हेलो, मैं आ गई। आइए, आपका इंतजार था, आइए। देखे बीबी जी, आप जल्दी आ गई हैं, और तबीयत तो ठीक है आपकी? हायला कैसे लोग हैं आप? कोई मुझे बैठने के लिए नहीं कह रहा। हाय मेरी टांग में दर्द हो रही है। सर आंखों पर जी, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बट साहब आपको तो पता है मैं कितनी बदनाम हूँ जल्दी आने के मामले में। मैंने तो सुना था मुन्नी बदनाम है, आप भी बदनाम है। जल्दी नहीं जी, आप बहुत देर से आई हैं। जिंदगी से यही गिला है मुझे कि तू बहुत देर में मिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे, देर से तू ही क्यों मिला है मुझे। वैसे शेखू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाय हाय क्या बताऊं, वो शेख साहब भी तो फिल्म में टाइटल रोल कर रहे हैं। शेख मगर प्यार से, सुभान अल्लाह क्या बात है, वाह वाह। हायला ये वाले शेख साहब काम कर रहे हैं फिल्म में। मैं समझी थी जावेद शेख साहब काम कर रहे हैं। खैर एक ही बात है। अच्छा यार जल्दी जल्दी सीन बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। अल्लाह खैर शेख साहब कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा मतलब है मैंने और प्रोग्राम्स को भी टाइम दे रखा है, मैंने उधर भी जाना होता है। अच्छा तो बैठे जी, बैठे तशरीफ रखे, मैं आपको सीन समझाता हूँ। समझाएं जी सीन। लो जी, फिल्म शुरू होती है एक गाने से। हीरोइन डांस कर रही है। ये गाना जो है ये बारिश वाला गाना है। कट शेख साहब क्या हो गया? गाना तो सुने, इतना अच्छा गाना आप सुनेंगे। हीरोइन डांस कर रही है, सुभान अल्लाह, और गाना गा रही है। झांझर दी पामा छनकार, नैना चो डोले दा खुमार, लगाए दिल नू इंतजार, आवेगा कदों मेरा प्यार। झांझर दी गाना चल रहा है जी, और हीरो जो क्लाशनकोव पकड़ के, सुभान अल्लाह, हीरो क्लाशनकोव पकड़ के हीरोइन के इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगा रहा है जैसे चिकड़ में कुकड़ चक्कर लगाता है। और हीरो हीरोइन की तरफ देख नहीं रहा, वो भागने के लिए सिर्फ अपनी मोटरसाइकिल को देख रहा है। हीरोइन बार बार हीरो का मुंह अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, मगर हीरो की गर्दन में सरिया उसको देख नहीं रहा। हीरो गर्दन घुमाकर देखता है, पीछे हीरोइन नहीं है, पुलिस खड़ी है, जो गैर कानूनी क्लाशनकोव रखने के जुर्म में हीरो को गिरफ्तार कर लेती है। देखें जी, ये हीरोइन थी या इजाजुल हक? ओह नहीं शेख साहब, इस बार हीरोइन ही थी। हायला बट साहब, तो हीरोइन क्या करती है? देखिए जी, वो कोई और कर लेती है। मेरा मतलब है कि हीरो की रिहाई का इंतजार करती है। और हीरो वो जेल में बैठा हीरोइन के साथ बिताए हुए हसीन लम्हात को याद करता है, और उसके तखय्युल में एक गाना चलता है, सुभान अल्लाह। हीरोइन डांस कर रही है और हीरो की तरफ नहीं देख रही। ये हीरोइन है या एस्टैब्लिशमेंट यार? कहानी में ट्विस्ट क्या है? ओहो शेख साहब, ये अपनी तर्ज की एक मुनफरिद कहानी है। हीरो सारी उम्र हीरोइन से मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी किस्मत में शादी नहीं है। फिटे मुंह भाई। ओहो शेख साहब, आपको अजीब लग रहा है?
ओए आप संजय लीला बंसाली को देख लें, उसकी हर फिल्म में या हीरो मर जाता है या हीरोइन मर जाती है, या दोनों फिर। लेकिन शेख साहब फिल्म सुपरहिट होती है। अरे थोड़ा चेंज कर यार, ये क्या कर दिया तूने? ओह शेख साहब करके तो देखिए। नहीं यार, हकीकत में भी हीरोइन नहीं और फिल्म में भी कोई हीरोइन नहीं। मैं कोई छड़ों का नेल्सन मंडेला नहीं हूँ। मैंने नहीं करनी आपकी फिल्म। ये पढ़िए तुम्हारी फिल्म, फिल्म 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 है। ओ शेख साहब मेरी बात तो सुने। ओ शेख साहब और सुने तो सही। ओहो, अब तो शहबाज शरीफ ने भी कह दिया है शेख मगर प्यार से। नाज़रीन, अगर आपने हमारा अगला सेगमेंट नहीं देखा फिर आपने क्या देखा? इसे देखने के बाद आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। आइए देखते हैं। चिमनियाँ बंद करवा दी हैं जी सर, ईंटों के भट्ठे बंद करवा दिए हैं, अब आवाम का मुंह बंद करवाना बाकी है जी। और मेरा मतलब है कि आवाम को मास्क के मुतालिक आगाही देना बाकी है। आगा अपने मास्क से कोई बशर नहीं। कोरोना, डेंगी, स्मोग, माफिया, किस से लड़ूं मैं? सही, मैं तो कहता हूँ कि आप आपस में लड़ें। मेरा मतलब है कि फिलहाल लोगों में मास्क तकसीम करके ना सही अपना इससे स्मोक से लड़ें सही। और रुको, और किधर जा रहे हो? तुसी किधर है? और मेरा मतलब है कहाँ जा रहे हो? मेरे पूछने का मतलब है कि आपको इससे क्या मतलब कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? ओए मास्क किधर है तुम्हारा? आज से पहले तो यही सुना था कि कागज किधर है मोटरसाइकिल के। ओ भाई, यहाँ पर इंसदाद स्मोक मुहिम चल रही है और स्मोक से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। पहले कोरोनाली मास्क जरूरी सी, हुन स्मोकली मास्क जरूरी हो गया। ये मेरा मुंह देखें, मुस्तकिल मास्क बन चुका है इस पे। ओए देखो, मास्क वाली जगह सफेद है, बाकी मुंह काला स्याह है, और तुमको तो पूरे मुंह वाला मास्क पहनना चाहिए। और सेक्रेटरी मास्क दो। जी सर। अवाम नु टोपी वाला बुरखा ही पवा रहे हो। और ये लो मास्क पहनो। ओ ये जो टोपी पहना दी हो काफी नहीं? ओए जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ओए अवाम की खिदमत में बड़ा ही सुकून है। हाँ सही, अवाम की खिदमत में सुकून है, लेकिन सही अवाम की किस्मत में सुकून नहीं है। ओए आपकी बातों से मुझे अपोजिशन की बू आती है। रुक भाई रुक। ओए मास्क क्यों नहीं लगाया? और सर जी वैक्सीन तो लगवा ली हुई है और अब वैसे भी कोरोना का जोर टूट चुका है, अब भला मास्क क्यों लगाऊं? ओए अब स्मोक से बचने के लिए मास्क लगाओ, आई समझ? ओए होर किन्ना को मास्क लाइए, मुंह ते वेल्डिंग न करा लिए। आइडिया तो अच्छा है। और ये मास्क आपके फायदे के लिए लगवा रहे हैं। ओए होर मैनू कुछ बच नहीं रहा इन्हां मास्कां चों। और साडा फायदा सोचना है ते आटा घ्यो चीनी कुकिंग ऑयल ए सस्ता करो। ओए ओदे च साडा फायदा ही नहीं। ओए चुप करके मास्क लगाओ वरना तुम्हारी मोटरसाइकिल बंद कर देंगे। जिस तरह तेल महंगा हो रहा है ना, एक दिन आप ही बंद हो जानी है। हाँ, जब तक ये चल रही है तब तक तो मास्क लगाओ। और यार एक तो ये आवाम जो है ना, एक जगह टिक की नहीं रही, आराम से लगवा लो। और रोको इसको। ओए रुको। सर इसने तो मास्क लगा रखा है। ओए अब इसको हम रोक चुके हैं और तुम जानते हो कि जो मैं कमिटमेंट एक बार कर लूं फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सर आप ही नहीं, आपकी तो कोई और भी नहीं सुनता। नॉट आउट जी, नॉट आउट। और मैं ये बताना चाह रहा था कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ते एक ही मैं मुंह ते कच्छा पाया जनाब, एक तो मास्क ही है। और ये कोरोना वाला मास्क है और तुम्हें स्मोक वाले मास्क की ज़रूरत है। ये तारो इधर। मास्क पवा के पूरे मुल्क नो मास्क फिल्म दा हीरो ही बना दिता जे। काफी जज्बाती नौजवान था। ओ सही जज्बाती ने गुस्से में भी था। तो यार काफी थक गया हूँ आवाम की खिदमत कर करके। चलो चलें। सही, हाँ ठीक है, चल के तनकीद भी सुननी है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो पटारी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अपना फीडबैक देने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए। इसके साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी लाइक कीजिए ताकि आपको पटारी के फ्रेश एपिसोड्स फौरी तौर पर नजर आ सकें। आज के शो से मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।